हेलो एवरीवन, आइए अब हम इंडियन पॉलिटी के टेस्ट जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें फिफ्थ टेस्ट पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इनमें से दिए गए सुप्रीम कोर्ट के केसेस में कौन से ऐसे केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। केशवानंद भारती केस, बेरूबेरी यूनियन केस, आई आर कोयलर केस या मिनरवा मिल्स केस। तो इसका सही जवाब है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जो कि 1973 में था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी दिए गए स्टेटमेंट से कौन सी दिए। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के रिगार्डिंग जो भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है, इट कैन बी अमेंडेड बट नॉट द एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। दूसरा, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट हैज बीन अमेंडेड जस्ट वंस। इट प्रोवाइड्स अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर। इन चारों स्टेटमेंट से कौन सी इनकरेक्ट है। तो पहले स्टेटमेंट ये कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं। दूसरा है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। तीसरा, प्रियम्बल को आज तक एक ही बार अमेंड किया गया है। और चौथा कि ये कोई सोर्स ऑफ पावर देता है लेजिस्लेचर को। तो इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है डी। यानी प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं उनको नहीं कर सकते। दूसरा, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है और इसे एक ही बार अमेंड किया गया है, वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। और चौथा है, इट प्रोवाइड्स अ सोर्स ऑफ पावर ऑफ लेजिस्लेचर, जो भी गलत है। यानी ये कोई सोर्स ऑफ पावर नहीं प्रोवाइड करता लेजिस्लेचर को। थर्ड क्वेश्चन है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी को किसने ऐड किया था। जितनी भी कमिटीज है, आई होप उसको एक बार आप गो थ्रू कर गए होंगे, तो इस क्वेश्चन का आप जवाब दे पा रहे होंगे। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल में से कौन सा सही है। तो सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी को हेड किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। The January 26 was specifically chosen as the date of commencement of constitution because on this date Constitutional Assembly was formed. On this date, draft constitution was presented in the Constitutional Assembly. On this day in 1930, Poon Swaraj Day was celebrated. या फोर्थ, द डेट वॉज शेड्यूल्ड फॉर कन्वीनियंस। यानी 26 जनवरी को ही स्पेसिफिकली क्यों चूज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के लिए। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, ये आपको सबको पता है। तो इस डेट जनवरी 26 को ही क्यों सेलेक्ट किया गया था। क्या इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुई थी, क्या इस दिन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट किया गया था, या 1930 में इस दिन पूर्ण स्वराज को सेलिब्रेट किया गया था, या कन्वीनियंस के लिए डेट को पकड़ा गया था। तो सही जवाब है सी। यानी इस दिन 1930 को पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया था। जो हमारा लाहौर सेशन था 1929 का, उसमें ये रेजोल्यूशन पास हुआ था कि 1930 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे मनाया जाएगा। इसीलिए 26 जनवरी को चूज किया गया था कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द प्रियम्बल। यानी प्रियम्बल के कंपोनेंट्स में से इनमें से कौन सा है जो कंपोनेंट नहीं है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन। यानी चार कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो सही जवाब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन। यानी प्रियम्बल के चार कंपोनेंट्स है। पहला, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, जो कि भारत के लोग हैं। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, कि इंडिया एक सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें जस्टिस प्रोवाइड करना है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी सब कुछ होनी चाहिए। चौथा था डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 26 नवंबर 1949 है। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सिटीजन जैसा कुछ कोई टर्म नहीं है। अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू होम प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ द आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में प्रियम्बल के रिगार्डिंग सबने अपने व्यूज रखे थे। तो ये व्यू किसने रखा था। क्या एस वरदाचारी ने रखा था, या के एम मुंशी जी ने, या बी एन राव, या इसके तरफ। तो सही जवाब है के एम मुंशी। के एम मुंशी जी, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के भी एक मेंबर थे,
उन्होंने ये कहा कि प्रियम्बल हॉरोस्कोप है हमारे सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। यूनियन ऑफ इंडिया जो टर्म है वो क्या क्या इंक्लूड करता है? जो टेरिटरीज हैं स्टेट की वो यूनियन टेरिटरीज को, जो टेरिटरी इंडिया एक्वायर कर सकती है, या इन चारों को, इन तीनों को? तो सही जवाब है सिर्फ स्टेट्स की टेरिटरीज को, यानी जो स्टेट्स हैं उनकी टेरिटरी को इंक्लूड करता है, यानी ना वो यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड करता है ना ही जो टेरिटरीज इंडिया एक्वायर कर सकती है। एक्चुअली दो टर्म्स हैं, एक टेरिटरी ऑफ इंडिया है, एक यूनियन ऑफ इंडिया है। टेरिटरी ऑफ इंडिया एक वाइडर एक्सप्रेशन है जो कि इन तीनों को इंक्लूड करता है, जबकि यूनियन ऑफ इंडिया सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स की बात करता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे। द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फर्स्ट शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, 9th शेड्यूल और 10th शेड्यूल। जो हमारे कंटेंट्स वाले वीडियो में था, कंटेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें मैंने सारे शेड्यूल्स और सारे पार्ट्स को एक बार डिस्कस किया है। तो उससे रिलेटेड ये सवाल है कि कौन से ऐसे शेड्यूल में जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज उनके नाम और उनके टेरिटोरियल एक्सटेंट के बारे में मेंशन किया है? तो सही जवाब है फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में ये चीजें दी गई हैं। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे। एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर? यानी प्रेजेंटली इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? तो सही जवाब है, दिए गए ऑप्शंस को देख लेते हैं। 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, 29 स्टेट्स 8 यूनियन टेरिटरीज, 28 स्टेट्स 8 यूनियन टेरिटरीज, या 29 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज। सही जवाब है सी, यानी प्रेजेंटली इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 9 यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन 2 यूनियन टेरिटरीज दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया, तो अब हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब आते हैं 10th और लास्ट क्वेश्चन पे इस टेस्ट सीरीज के। Which article empowers the Parliament to admit into Union of India or establish new states on such terms and conditions as it thinks fits? यानी कौन सा ऐसा आर्टिकल में ये चीज मेंशन की गई है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास ये पावर है कि यूनियन ऑफ इंडिया में वो एडमिट कर सकता है, एस्टेब्लिश कर सकता है नए स्टेट्स? तो सही जवाब है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में कॉन्स्टिट्यूशन से मैंने ये चीज उठाई है, जिसमें लिखा है कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, इसका टाइटल दिया है। आई होप आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी। बाकी कोई क्वेरी या सजेशन आप हम लिख सकते हैं। जितनी टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे, मैंने इस तरह से उसको बनाया है कि क्वेश्चंस रिपीट होंगे, सिमिलर कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ताकि आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। कोई सजेशन हो जरूर आप मुझे बताएं।